काजल रानी माता। मां नर्मदा के सौंदर्यवान अरण्य, ओंकारेश्वर झाड़ी का सौंदर्यपूर्ण क्षेत्र, काजल रानी जंगल जो धाराजी और ओंकारेश्वर के मध्य में है। 1997 के दौरान मैं पहली बार पूरे परिवार के उस क्षेत्र में गया था। बहुत ही अद्भुत स्थान था काजल रानी क्षेत्र। मां नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित यह सिद्ध क्षेत्र अपने आप में गूढ़ रहस्यमय स्थान है। नाव को किनारे लगाकर हम किनारे उतरे, पूजन सामग्री के साथ। हम कुछ बर्तन लेकर चले। एक घने नाले से होकर जाना होता था। नाला रेत से भरा था। कई बार नाविकों ने इस नाले में एक बड़े मगरमच्छ को आराम फरमाते देखा है। और हम भी कुछ घंटों पहले ही उत्तर तट पर दो मगरमच्छों को धूप सेकते देख चुके थे। तो यह तो पक्का था कि ठंडक पाने के हिसाब से मगरमच्छ यहाँ आते होंगे, जिनका सबूत रेत और कीचड़ पर निशान भी थे। वह माहौल बड़ा विस्मयकारी था। चारों ओर से पंक्षियों का मधुर कलरव और पेड़ों की ठंडी छाव में शीतल बयार, मानो हमें यह समा बांधे रखता था। पर हमें किनारे से नाले से होते हुए दक्षिण दिशा में जंगल के भीतर जाना था, देवी के दर्शनों को। हम दोनों भाई बर्तनों को जोर जोर से बजाते जा रहे थे और सभी नर्मदे हर ओर जय माता के जयकारे लगा रहे थे। यह इसीलिए क्योंकि यहाँ हिंसक जानवर भी नाले में बैठे मिल जाते हैं। बस मेरे मन में यह प्रश्न था कि किसी जानवर से आमना सामना ना हो जाए। पर सब मां नर्मदा की कृपा से हम काजल माता तक पहुंचे। एक सपाट पहाड़ पर देवी विराजित थी। समीप ही एक कुंड था, जिसमें छोटी छोटी मछलियां दौड़ भाग कर रही थीं। पास ही बड़े बड़े पेड़ पूरे वातावरण को छायादार बनाए हुए थे। इन पेड़ों पर बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते लगे थे। हम सभी ने देवी आराधना की ओर लौट आए। पुनः कुछ वर्षों के बाद हम सभी उसी यात्रा पर गए। इस बार अनूठा सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी के स्थान के पास एक तपस्वी लगभग 6 फीट की हाइट के होंगे, पूरे निरंजन रूप में धूनी लगाकर बैठे थे। धूनी का धुआं मधुमक्खियों के छत्तों को भी छू रहा था, पर एक भी मधुमक्खी नहीं उड़ रही थी। ये सब आश्चर्य से कम न था। हम उन परम तपस्वी और काजल रानी को प्रणाम कर वापस लौट आए। न जाने आज भी यह स्थान क्यों मनोहारी लगता है। मां नर्मदा रहस्य। प्रमोद अत्रे।